हिंदी अनुवाद। पुनर्जन्म लेने के बाद लड़की ने सबसे पहला काम यह किया कि उसने अपने शादी के गुलदस्ते को बदलकर उसमें चंदनियों, क्रिसेंथेमम के फूल रख दिए। उसके आसपास के लोग कहने लगे कि यह अशुभ होता है, लेकिन लड़की जानती थी कि यही उसके बचने का एकमात्र तरीका है। पिछले जन्म में उसकी और नौकरानी की बेटी की शादी एक ही दिन थी। वह दूसरी लड़की शुभ लाभ बांटने का बहाना बनाकर उसके कीमती जेड वाले गुलदस्ते के बदले अपने सस्ते प्लास्टिक के फूलों का गुलदस्ता बदल गई। कार से उतरने के बाद उसने गुलदस्ता वापस देने से इनकार कर दिया और शादी में ही उस जेड गुलदस्ते को तोड़ दिया। यह देखकर लड़की आग बबूला हो गई, क्योंकि वह गुलदस्ता उसके दादा की अंतिम निशानी था। लड़की ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया, लेकिन उसके मंगेतर ने उल्टा लड़की को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उस औरत के साथ चला गया। उसका भाई भी उसकी तरफदारी नहीं करता, बल्कि कहता है कि लड़की का चरित्र खराब है और उसे घर से निकाल देता है। बाद में वह औरत गुंडे लाकर लड़की पर हमला करवाती है। मरने से ठीक पहले लड़की को सच पता चलता है। उसका मंगेतर पहले से ही उस औरत के साथ था और उसका भाई असल में उसकी माँ का गोद लिया हुआ बेटा था, जो परिवार का अकेला वारिस बनना चाहता था। जब लड़की दोबारा आंख खोलती है तो खुद को अपनी शादी वाले दिन में पुनर्जन्म लेते हुए पाती है। इस बार उसने अपनी किस्मत बदलने का फैसला कर लिया। वह अपने दादा की कब्र पर श्रद्धांजलि देने जाती है। उस औरत से टकराने से बचने के लिए वह एक सुनसान रास्ता चुनती है। जैसे ही शादी का काफिला कब्रिस्तान से निकलने वाला होता है, तभी एक और शादी का काफिला रास्ता रोक देता है और उसकी दुल्हन वही औरत होती है। जैसा उसने सोचा था, उस औरत ने फिर से गुलदस्ता बदलने की मांग की। उसकी सहेली ने लाइव स्ट्रीम भी शुरू कर दिया। जब लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह औरत मासूम बनने का नाटक करती है और कहती है कि लड़की उसे इसलिए नीचा दिखा रही है क्योंकि वह नौकरानी की बेटी है। ऑनलाइन लोग लड़की को बुरा भला कहने लगते हैं, इसलिए लड़की मजबूर होकर गुलदस्ता बदलने को राजी हो जाती है। लेकिन कार से उतरते ही वह औरत देखती है कि लड़की के हाथ में चंदनियों का गुलदस्ता है। उसकी सहेली लड़की पर आरोप लगाती है कि वह उसे श्राप देने की कोशिश कर रही है। लड़की शांत होकर बताती है कि आज उसके दादा का स्मृति दिवस है और इसी कारण वह सुनसान रास्ते से आई थी। फिर वह पूछती है कि वह औरत मुख्य सड़क छोड़कर क्यों यहाँ आई और क्यों जबरदस्ती गुलदस्ता बदलना चाहती है। लड़की की बात सुनकर लाइव स्ट्रीम पर लोग उस औरत को ही गलत ठहराने लगते हैं। मजबूर होकर वह औरत चंदनियों का गुलदस्ता लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद लड़की जब शादी के होटल पहुंचती है तो देखती है कि बैंक्वेट हॉल उस औरत ने पहले ही कब्जा लिया है। उसका मंगेतर और भाई उस औरत की बॉडीगार्ड की तरह रक्षा कर रहे होते हैं। यह देखकर लड़की बिना बहस किए हॉल उन्हें सौंप देती है। फिर वह औरत अपनी सहेली से जेड वाला गुलदस्ता लाने को कहती है। लड़की यह देखकर दंग रह जाती है। घर से निकलने से पहले उसने अपनी सहेली से कहा था कि गुलदस्ता घर भेज दे, लेकिन उसके भाई ने चोरी छिपे वह गुलदस्ता उस औरत को दे दिया था। वह औरत फिर गुलदस्ता तोड़ देती है और नकली उदारता दिखाते हुए कहती है कि वह लड़की को इसका मुआवजा दे देगी। लेकिन लड़की शांत रहकर कहती है कि उसने वह जेड गुलदस्ता पहले ही $100 मिलियन में एक म्यूजियम को दान कर दिया है। अब नुकसान का मुआवजा म्यूजियम को देना पड़ेगा। उसी समय म्यूजियम का डायरेक्टर अपने कर्मचारियों के साथ अंदर आता है और सभी लोग वहीं के वहीं जड़ हो जाते हैं।